भारत को प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की सोची है, उन्होंने संकल्प लिया है। इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था वो अंतरिम बजट के रूप में पेश हुआ था। अब के जुलाई में जो बजट पेश होने जा रहा है उसको हम लोग के पूर्णकालिक बजट होगा और इस बजट में पूरे देश की तस्वीर अर्थव्यवस्था की क्लियर हो जाएगी। ऐसे में हम लोगों को ये लगता है कि भारत की उन्नति किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ, उद्योगों के साथ ही हो सकती है। क्योंकि मैं व्यापार मंडल से बात कर रहा हूँ तो व्यापार के रूप में हम लोगों की अपेक्षा है कि $5 ट्रिलियन की इकनॉमी तभी बन पाएगी जब देश के रिटेल सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। तो इस बजट में वित्त मंत्री जी ई कॉमर्स के पॉलिसी लाएंगी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी लाएंगे, जो कि केंद्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार तो ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी इस बजट में पेश होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। साथ ही साथ जो आदर्श व्यापार मंडल की मांग है वो हम लोग ये मांग करते हैं कि इस समय दोहरी टैक्स व्यवस्था चल रही है, इनकम टैक्स के 2 प्रारूप चल रहे हैं। तो इसमें एक प्रारूप होना चाहिए, 2 प्रारूप में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है और 80C का नए वाले प्रारूप में 80C का जो है छूट नहीं मिलती है। तो 80C की छूट उसमें शामिल की जाए और एक ही प्रारूप उसमें रखा जाए। साथ ही साथ बाजारों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे देश में जो प्रमुख बाजारें हैं उनको CCTV कैमरे से लैस किया जाए और उसके लिए सरकार को कोई फंड रखना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यापारी GST में पंजीकृत हैं उनको GST के भुगतान के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। ये हम लोग की मांग काफ़ी समय से है। अभी जो पेंशन योजना है वो श्रमिक श्रेणी की व्यवस्था रखी हुई है, ये उचित नहीं है। GST के में जो पंजीकृत है जितना वो GST पे करते हैं, वसूल करके देते हैं, उसके आधार पर व्यापारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ व्यापारियों को दुर्घटना बीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दुर्घटना बीमा लागू है लेकिन अन्य प्रदेशों में दुर्घटना बीमा भी नहीं लागू है, तो व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा भी मिलना चाहिए। इसकी भी चिंता सरकार को करनी चाहिए ताकि व्यापारी सुरक्षित रहे, क्योंकि व्यापारी ही सरकार के खजाने को भरने का काम करते हैं। तो इसलिए सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावे की बात लगातार सरकार कर रही है, लेकिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SMS, IMPS सब में सरकार चार्जेस ले रही है। आप कोई भी पासबुक अगर उठाकर देखेंगे तो हर स्टेटमेंट में आपको किसका जैसा अकाउंट होगा सब में कहीं ना कहीं पैसे कटे होते हैं। तो यदि आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है ये चार्जेस खत्म होने चाहिए, IMPS के चार्जेस खत्म होने चाहिए और व्यापारियों को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो सरकार से लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं लेकिन वो जमा नहीं करते जानबूझकर, तो विलफुल डिफॉल्टर पर सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि देश के आम नागरिकों का, आम व्यापारियों का पैसा सुरक्षित रह सके। हम लोग को उम्मीद है कि ये बजट व्यापारियों के लिए बहुत खुशी लाने वाला बजट होगा, व्यापार को बढ़ाने वाला बजट होगा।